आज हम आपको भगवान शिव के उस एक ऐसे अवतार की कथा सुनाने जा रहे हैं जिनसे स्वयं शनि देव भी घबराते हैं। जितने लोग भी ज्योतिष या कुंडली में रुचि रखते हैं तो उनको पता होगा कि हमारे ज्योतिष में कई सारे ऐसे ग्रह हैं जिनके अलग अलग कारक कहे जाते हैं, अलग अलग प्रभाव कहे जाते हैं। उसी में ही शनिदेव भी एक ग्रह हैं जिनका अपना अपना कार्य है। तो शनिदेव भगवान शिव के इन अवतार से घबराते हैं। जितने लोग ज्योतिष जानते हैं उन्हें पता होगा मैं किनकी बात कर रहा हूँ। चलिए आगे वीडियो में बताते हैं। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वॉक एंड टॉक पे। मैं हूं आपके साथ आयुष। आज हम भगवान शिव के उस एक ऐसे अवतार की कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें भगवान शिव का ये अवतार किसी राक्षस या दानव पे क्रोधित नहीं था। वो क्रोधित थे सूर्य देव के पुत्र शनिदेव पर। और ऐसा क्यों हुआ था, चलिए आगे वीडियो में बताते हैं। एक कथा कही जाती है कि जिसमें कहते हैं कि बहुत प्राचीन समय में एक ऋषि दधीचि थे और उनकी पत्नी सुवर्चला थी। और उसी वक्त पर एक बहुत मायावी एक राक्षस था वृत्तासुर, और उसका आतंक पूरे सृष्टि पर फैला हुआ था, पूरे ब्रह्मांड पर फैला हुआ था। और जितने भी देवता थे वो वृत्तासुर को हरा नहीं पा रहे थे। और उसी समय पर जो ऋषि दधीचि थे उनके ऊपर शनिदेव की कुदृष्टि पड़ी और ऐसा योग बना कि ऋषि दधीचि को अपने प्राण त्यागने पड़ रहे थे। तब ऋषि दधीचि ने कहा सभी देवताओं से कि आप मेरी हड्डियों से एक अस्त्र बना लीजिए जिनसे ये जो असुर है वृत्तासुर, इसका अंत हो जाएगा। तब वो जो अस्त्र बना ऋषि दधीचि के हड्डियों से, उसे वज्र कहा गया, जिसे आज हम इंद्र के पास जानते हैं कि इंद्र के पास वो वज्र हथियार रहता है। तब उस हथियार से जो असुर था वृत्तासुर, उसका अंत हुआ। लेकिन उसी समय पर जो ऋषि दधीचि की जो पत्नी थी सुवर्चला, उनके पेट में एक बच्चा पल रहा था। क्योंकि जो सुवर्चला थी वो चाहती थी कि जो उनके यहाँ जो एक बालक हो वो भगवान शिव के समान तेज हो। तब सुवर्चला के पेट में जो बच्चा पल रहा था, उनका जब जन्म हुआ तब अब भाई ऋषि दधीचि तो थे नहीं कि वो अपने बच्चे को देख पाते। तब माता सुवर्चला ने अकेले उस बच्चे को पाला पोसा उसी पीपल के पेड़ के नीचे, और उसी पीपल की पत्तियां खाकर वो बड़े हुए। तब इसी कारण उनका नाम पड़ा पिप्पलाद। तो जब पिप्पलाद बड़े हुए और उन्होंने सभी से पूछा, अपनी माता से पूछा, देवी देवताओं से पूछा कि आखिर मेरे पिता क्यों नहीं हैं, तब जितने भी देवता थे उन्होंने बताया कि शनिदेव की कुदृष्टि पड़ी थी और ऐसा योग बना था कि आपके जो पिता हैं उनको अपने प्राण त्यागने पड़े। तब जो पिप्पलाद थे वो बेहद क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि मैं इतना छोटा था और मुझे अपने पिता का साया तक प्राप्त नहीं हुआ। तब वो एक तपस्या में लीन हो गए शनिदेव की। तो जब वो शनिदेव की तपस्या में लीन हो गए और शनिदेव को प्रसन्न करके उन्होंने अपने सामने बुलाया, तब उन्होंने शनिदेव से कोई वरदान नहीं मांगा पिप्पलाद ने बल्कि शनिदेव को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप ग्रह मंडल की स्थिति से नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि आपकी कुदृष्टि और योग के कारण ही मैं अपने पिताजी को देख नहीं पाया, मुझे उनका साया प्राप्त नहीं हुआ। तब इतना कहते ही शनिदेव ग्रह मंडल से नीचे गिरने लगते हैं। पूरी सृष्टि में असंतुलन पैदा हो जाता है। तब जितने भी देवता थे वो पिप्पलाद से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप ऐसा ना करें, मान जाएं। तब पिप्पलाद मान जाते हैं और शनिदेव से कहते हैं कि आप मुझे वचन दीजिए कि किसी भी बच्चे का जन्म होगा तब से लेकर 16 वर्ष की आयु तक आप उस पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं रखेंगे। तब शनिदेव ने पिप्पलाद की ये बात मान ली और तब जाकर जब जो शनिदेव हैं वो दोबारा से ग्रह मंडल में जाके स्थापित हुए। तो जितने भी लोग ज्योतिष और कुंडली जानते हैं उन्हें पता होगा कि जब भी कोई बालक जन्म लेता है या बेटी जन्म लेती है, कोई मतलब बच्चा जन्म लेता है, तब वो जो शनिदेव हैं वो जन्म से लेकर 16 वर्ष तक उस बालक पर या बच्चे पर शनिदेव की किसी भी तरह का योग या दृष्टि नहीं रहती है। इस तरह से जो पिप्पलाद हैं उनके इस बात से जो शनिदेव हैं वो डरते भी हैं, और जितनी भी है जो संपूर्ण मानव जाति है उनको एक तरह का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। तो अगर आपको कभी भी लगता है कि शनिदेव की आपके ऊपर अशुभ दृष्टि है या कुदृष्टि है, तो आप पीपल के पेड़ के नीचे जाके सरसों का तेल का दिया जला सकते हैं, जिससे आपको इन सारी चीज़ों में बहुत आराम मिलेगा।
और शनिदेव की जो ये अशुभ दृष्टि है वो आप पर नहीं पड़ेगी। तो कैसी लगी आपको कथा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा।